पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 25 मई को अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस यानी कि इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे आखिर मनाया क्यों जाता है? तो जो बच्चे खो जाते हैं यानी कि गुमशुदा हो जाते हैं या अपने माँ बाप से बिछड़ जाते हैं, उनकी याद में ये मनाया जाता है। और एक अमेरिकी राष्ट्रपति थे रोनाल्ड रीगन, इन्होंने 1983 में इसकी शुरुआत की थी। किसने की थी? रोनाल्ड रीगन ने। और कब की थी? 1983 में। अच्छा, 25 मई को ही एक और इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है। वो कौन सा है? वर्ल्ड थायराइड डे। तो ये दो इंपॉर्टेंट डे हैं 25 मई को। एक है इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे और दूसरा है वर्ल्ड थायराइड डे। अच्छा, एक क्वेश्चन कल ही मेरे से एक स्टूडेंट ने इंस्टाग्राम पे पूछा कि सर इंटरनेशनल डे और वर्ल्ड डे में क्या अंतर होता है? तो देखो, जो इंटरनेशनल डे होते हैं ये इसका मतलब है कि ये एक से ज्यादा कंट्री में मनाए जाते हैं, लेकिन इसकी कोई ये गारंटी नहीं है कि पूरे वर्ल्ड के हर कंट्री में मनाए जाएंगे। लेकिन इंटरनेशनल डे का मतलब ये है कि ये एक से ज्यादा कंट्री में मनाए जाते हैं, यानी कि 2 या 2 से अधिक कंट्री में ये मनाए जाते हैं। और जो वर्ल्ड डे होते हैं, वर्ल्ड डे का मतलब ये है कि ये वर्ल्ड की हर कंट्री में मनाए जाते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्री हैं, हर कंट्री में वर्ल्ड डे मनाए जाते हैं। तो ये डिफरेंस होता है इंटरनेशनल डे और वर्ल्ड डे में। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में HIL ने टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए किस देश को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा की है? तो HIL ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। इसने अभी टिड्डियों पर, यानी कि टिड्डी क्या होती है? लोकस्ट। तो टिड्डियों पर नियंत्रण करने के लिए ईरान को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। टिड्डियां क्या करती हैं? ये फसल को नष्ट कर देती हैं। तो इन्हीं पर नियंत्रण के लिए ईरान को 25 टन कीटनाशक की आपूर्ति करने की घोषणा की है HIL ने। अच्छा, ईरान से रिलेटेड अभी कुछ दिन पहले मैंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया था। ईरान ने अपनी करेंसी को चेंज कर लिया है। पहले ईरान की करेंसी थी रियाल, लेकिन अब ईरान ने अपनी नई करेंसी डिक्लेयर कर दी है तोमान। और एक तोमान का मतलब है 10,000 रियाल। तो ये याद रखना है, 1 तोमान इज इक्वल टू 10,000 रियाल। अच्छा, आप मैप में भी देख लीजिए, ये है ईरान। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान। ईरान की करेंसी क्या है? अब तोमान है, पहले रियाल थी। और ईरान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? हसन रूहानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट प्रकाशित की है? तो 1100 दुर्लभ पौधे जिनका यूज जड़ी बूटियों में भी किया जाता है, उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए अपने संरक्षण प्रयासों को उजागर करने वाली रिपोर्ट जारी की है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब उत्तराखंड ने जारी की, तो पहले मैप में देखिए, यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और उत्तराखंड की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य। अच्छा, अभी उत्तराखंड में कोरोना वायरस पोर्टल जिसका नाम था दृष्टि, इसे लॉन्च किया गया। ये क्यों लॉन्च किया गया था? कोरोना वायरस के बारे में सटीक जानकारी प्रोवाइड करने के लिए। और उत्तराखंड में ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है, होप पोर्टल। और होप की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। होप की फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अच्छा, उत्तराखंड में ही जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और ये इंडिया का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अब सबसे पुराना है तो इसका पूर्व नाम भी पूछ लिया जाता है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूर्व नाम क्या है? हैली नेशनल पार्क। अब उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी भी है, फूलों की घाटी भी पूछी जाती है। अच्छा, फूलों की घाटी की बात आई है तो एक और घाटी माइंड में आनी चाहिए, शांत घाटी। शांत घाटी कहां पे है? केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी जस्टिस AK सीकरी ने इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया, यानी कि भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और ये जो इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर बना है, ये पूरी तरह से पेपरलेस है, यानी कि यहाँ पे जो भी वर्क होगा वो टोटली पेपरलेस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिगी शिमोनी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो गिगी शिमोनी ये एक प्रतिष्ठित फुटबॉलर थे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है।
ये थे गिगी शिवोनी और ये इंटर मिलान के बाद में कोच भी रहे थे। इंटर मिलान के ये बाद में फुटबॉल कोच भी रहे थे और अभी इनका निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ है? हाना किमुरा ये जापान की एक प्रो रेसलर थी, यानी कि पहलवान थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये थी हाना किमुरा, ये जापान की प्रो रेसलर थी और अभी इनका निधन हुआ है। अब जापान की थी तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शिंजो अबे। अच्छा, जापान से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जापान की संसद का नाम क्या है? तो जापान की संसद का नाम है डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट विकसित की है? ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट ये डेवलप की है भारतीय नौसेना ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह है ब्रीथेबल नवरक्षक पीपीई किट। इसमें क्या है, सांस लेने में आसानी रहेगी और इसका जो कपड़ा है वो बहुत ही हल्का यूज किया गया है, लेकिन प्रोटेक्शन इसमें पूरी है। तो इस पीपीई किट का नाम आपको याद रखना है नवरक्षक। इसको भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी ने बनाया है। अच्छा, इंडियन नेवी ने अभी ऑपरेशन समुद्र सेतु भी शुरू किया था। ऑपरेशन समुद्र सेतु ये किसके लिए शुरू किया गया था? ये विदेश से भारतीयों को लाने के लिए शुरू किया गया था। ऐसे ही इंडियन एयरफोर्स ने भी एक शुरू किया था, वंदे भारत मिशन। उसको भी जो विदेश में भारतीय फंसे हुए हैं उनको लाने के लिए शुरू किया गया। अब यहाँ पे बात है भारतीय नौसेना की, तो प्रेजेंट टाइम पे इंडियन नेवी के चीफ कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है? तो अभी चाइना ने अपना रक्षा बजट बढ़ा दिया है। लास्ट ईयर चाइना का जो रक्षा बजट था वो लगभग 177 अरब डॉलर था, जिसको अब बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है चाइना ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब चाइना ने बढ़ाया है, तो चाइना में अभी सिंगयून 201 और 202 नामक उपग्रह लॉन्च हुए थे। इनका नाम आपको याद कर लेना है, सिंगयून 201 और 202। ये दो सैटेलाइट हैं, इनको अभी चाइना ने लॉन्च किया था। और चाइना ने अभी अपने पहले मंगल मिशन का नाम तियानवेन फर्स्ट रखा था। चाइना ने अभी लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट भी लॉन्च किया है और 2022 के जो एशियन पैरा गेम्स होंगे ये भी चाइना में होंगे और इनका जो शुभंकर है उसका नाम है फेई फेई। ऐसे ही 2021 के जो एशियन यूथ गेम्स होंगे वो भी चाइना में होंगे। उसके बाद 2022 में जो एशियन गेम्स होंगे वो भी चाइना में होंगे। 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होने हैं वो भी चाइना में होंगे। और अभी चाइना ने अपनी नई डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी और इसका नाम क्या है? DCEP यानी कि डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक्स पेमेंट। तो इसको अभी चाइना ने लॉन्च किया है। अच्छा, मैप में भी देख लीजिए, ये है चाइना। चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग। चाइना की करेंसी क्या है? रेन मिनबी। अक्सर युआन बोलचाल की भाषा में यूज होता है, लेकिन ऑफिशियल करेंसी क्या है? रेन मिनबी। इसको पीपल्स बैंक ऑफ चाइना जारी करता है। और चाइना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों को अनुबंध कृषि की अनुमति दी है? अनुबंध कृषि यानी कि कॉन्टैक्ट फार्मिंग की परमिशन दे दी है अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और उड़ीसा के बारे में तो कल ही मैंने आपको बताया है। उड़ीसा का जो हाई कोर्ट है उसके नए चीफ जस्टिस बने हैं मोहम्मद रफीक। उड़ीसा में ही मो जीवन पहल और मो प्रतिभा पहल शुरू हुई है। उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, इनको पैटा, पैटा क्या है? ये जानवरों के हितों के लिए काम करने वाली एक संस्था है और इसकी फुल फॉर्म क्या है? पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इसने हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया है नवीन पटनायक को। और क्यों किया ये भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर नवीन पटनायक ने जानवरों के लिए अलग से फंड जारी किया था, इसीलिए पैटा ने नवीन पटनायक को हीरो टू एनिमल अवार्ड से सम्मानित किया। अच्छा, उड़ीसा में ही सतकोसिया टाइगर रिजर्व है, सिमलीपाल नेशनल पार्क है, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और चिल्का लेक है। चिल्का लेक इंपोर्टेंट है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है, ये भी याद रखना है। और कल मैंने आपको बताया था कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने लिक्वर के एमआरपी पर 50% एडिशनल कोविड फीस लगा दी है और लिक्वर की होम डिलीवरी की भी परमिशन दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासन आयोग की स्थापना की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्रवासन आयोग
यानी कि माइग्रेंट कमीशन की स्थापना की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। प्रवासन आयोग, इसका क्या होगा? जैसे अभी बहुत अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश में जो प्रवासी मजदूर हैं वो वापस आए हैं, उनको काम दिया जाएगा, उनको काम देने के लिए है, और प्लस जो अदर स्टेट में जो मजदूर काम करते थे, अगर अब अदर स्टेट को उनकी नीड है तो प्रवासन आयोग से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। जिस भी कंपनी को या जिस भी राज्य को यहां से लोगों को लेके जाना है अपने यहाँ काम कराने के लिए, तो उनको अब प्रवासन आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, उत्तर प्रदेश में ये अभी जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू हुए थे। गूगल के साथ सहयोग करके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जियो टैग कम्युनिटी किचन शुरू किए थे। उत्तर प्रदेश वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश में ही अभी प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च हुआ था। इसके अलावा कोरोना कवच ऐप भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ। इसके अलावा जन सुनवाई पोर्टल भी उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुआ था। और उत्तर प्रदेश में जितने भी कोविड-19 के हॉटस्पॉट हैं वहां पे अब आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल करना अनिवार्य कर दिया गया है। अच्छा, आप मैप में भी देखिए, ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे स्थित। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। ये चीजें आपको याद हो गई होंगी, अगर आपको याद है तो आप मेरे साथ साथ बोलिए। उत्तर प्रदेश की प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोंच। राजकीय पुष्प क्या है? पलाश। और राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। और उत्तर प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है? तो अभी अमेरिका ने कोरोना वायरस की वजह से ब्राजील के यात्रियों पर रोक लगाई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ब्राजील के यात्रियों पर लगाई है तो मैप में देखिए, यह है ब्राजील। ब्राजील की कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? ब्राजीलियन रियाल। और ब्राजील के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? जैर बोल्सोनारो। अच्छा, अमेरिका ने रोक लगाई है तो अभी अमेरिका ने जो ओपन स्काई ट्रीटी थी उससे बाहर होने की घोषणा कर दी है। यानी कि अमेरिका अब ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ देगा। और ओपन स्काई ट्रीटी क्या थी? ये 35 देशों की एक संधि थी। इसमें जो 35 देश थे वो एक दूसरे के ऊपर हवाई निगरानी रख सकते हैं, लेकिन बिना हथियारों के। तो अब इस संधि को छोड़ने की घोषणा कर दी है अमेरिका ने। अच्छा, अमेरिका ने अभी जो अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है उसमें जितनी भी चाइनीज कंपनी रजिस्टर्ड थी उनको डीलिस्ट करने की घोषणा कर दी है। और किसी भी नई कंपनी को अमेरिका के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की है? तो अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की। यानी कि अब राजस्थान में सैनिकों से कोई भी टिकट का चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस में अगर कोई सैनिक ट्रेवल करेगा तो उससे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो निःशुल्क बस सेवा ये सैनिकों के लिए शुरू की है राजस्थान ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब राजस्थान ने की तो राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उसके अभी चीफ जस्टिस बने थे इंद्रजीत मोहंती। और राजस्थान की पुलिस ने राजकॉप सिटीजन ऐप भी लॉन्च किया था। राजकॉप सिटीजन ऐप ये क्यों लॉन्च किया गया था? ये ई पास जारी करने के लिए किया गया था। लॉकडाउन के टाइम पे वाहनों को ई पास जारी करने के लिए राजस्थान पुलिस ने ये राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया था। राजस्थान में स्टूडेंट के लिए स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ। जैसे मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल शुरू हुए हैं, उसी तरह से राजस्थान में स्टूडेंट्स के लिए स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था। अच्छा, राजस्थान में आयु एवं सेहत साथी ऐप शुरू हुई थी। आयु एवं सेहत साथी ऐप ये डॉक्टरों से कंसल्ट करने के लिए थी। इसके थ्रू ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट किया जा सकता है। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? अशोक गहलोत। और राजस्थान के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अच्छा, राजस्थान में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं जो इंपॉर्टेंट है? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क और केवला देवघाना पक्षी विहार। इतने नेशनल पार्क और पक्षी विहार राजस्थान से हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इनको आपको याद रखना है। कौन कौन से? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क याद रखने हैं और एक पक्षी विहार याद रखना है, केवला देवघाना पक्षी विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार ये एक इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, राजीव जोशी।
इन्होंने जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है राजीव जोशी, ये इंडो अमेरिकन साइंटिस्ट या इन्वेंटर भी आप कह सकते हो इनको, इन्होंने ये अवार्ड जीता है और ये IBM थॉमस वॉटसन रिसर्च सेंटर में काम करते हैं। IBM थॉमस वॉटसन रिसर्च सेंटर, एक्चुअल में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में कई इन्वेंशन किए हैं, इसीलिए अब इनको इन्वेंटर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अपने अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना की घोषणा की है? तो अभी बिहार गवर्नमेंट ने बिहार के जो अस्पताल हैं उनमें ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, बिहार ने की, तो कल मैंने आपको बिहार से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताया था। बिहार में अभी जो लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं उनके परिवारों को 4 लाख रुपए देगी बिहार गवर्नमेंट। अच्छा, मैप में भी देखिए, ये है बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? फागू चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अभी WHO ने खेलों और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए IOC के साथ समझौता किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। IOC, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? लुसाने में। और लुसाने कहां पे है? स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस वाक। कौन है? थॉमस वाक। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट कौन बनी है? तो अभी नाओमी ओसाका विश्व की सबसे अधिक वेतन पाने वाली महिला एथलीट बनी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया है।